अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ। पहली दफ़ा मैं आ रही हूँ बहावलपुर सिटी के अंदर क्लास देने के लिए। मेरे जितने फ़ैन्स हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे ट्रू टोन को पसंद करते हैं, वो ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें। और इस क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इकरार भाई एजाज़ ट्रेडर से। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बहावलपुर सिटी के अंदर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने कैरीमल बेबी लाइट्स अपने हेयर्स के ऊपर की, बहुत अरसे के बाद। बहुत ही खूबसूरत कलर आया तो सोचा आपके साथ भी ये ट्यूटोरियल शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपना कट डाउन किस लेवल तक लेके जाना है, किस तरीके से चंक्स उठाने हैं। अगर आपका ऑरेंज कलर के अंदर कलर आ जाता है, पिगमेंट्स आ जाते हैं, तो उसको आपने न्यूट्रलाइज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले ये हाइलाइट्स हमने इसके अंदर शेयर की कि देखें, आपने जो फ्रंट वाला जो चीज़ उठानी होती है, बाल उठाने होते हैं, पूरी एक लाइन आगे वाली छोड़नी होती है, जो माथे के बिल्कुल साथ साथ लाइन होती है। उसको कभी भी आपने ना बेबी लाइट्स करनी, ना हाईलाइट्स करनी, ना वहाँ पे कोई कलर एप्लीकेशन आपने नहीं करना ऐसा। अदरवाइज़ वो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल और बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है, आज हम आपको सब राज की बातें बताएंगे कि आपने अपने चंक्स कितने उठाने हैं, साइडों से कितने उठाने हैं, फ्रंट से कितने उठाने हैं, और किस तरीके से आप बड़ी ही ब्लेंडिंग, ना ओवर लगें ना बहुत ज़्यादा क्लेवर लगें। बहुत ही, अगर आप सॉफ्ट सी लुक चाहते हैं कि आपकी, देखें, बाल बड़े मैटर करते हैं आपकी स्किन के ऊपर। और अगर आपको ऑरेंज पिगमेंट इस तरीके से किसी किसी बाल के अंदर नज़र आएगा, तो उसको आपने न्यूट्रलाइज़ कैसे करना है, वो सब चीज़ें आज सिखा रहे हैं। आज का ट्यूटोरियल बड़ा ही मज़े वाला होने वाला है, तो इसलिए आपने कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। और क्योंकि बड़ी मेहनत से इस ट्यूटोरियल को मैंने एडिट किया है अभी, और आज एडिट भी मैंने ख़ुद किया है कि ताकि आपको समझ भी आ सके, और आपको जो चीज़ों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे इनबॉक्स आते रहते हैं, उन सारी चीज़ों की आपकी जो है क्लियरेंस हो जाए, आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। आप अब घर बैठ के आराम सुकून से अपने बालों के ऊपर हाइलाइट्स कर सकते हैं अगर आप इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट देख लेते हैं। और अगर आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जिस तरीके से ये ऑरेंज पिगमेंट आपको नज़र आ रहा है, कि अगर आपको 9-8 लेवल लेके आना है अपने बालों के अंदर, तो फिर आप किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, आपने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिक्स करनी है, कितना टाइम आपने कलर को वॉशिंग यूनिट पे लगा के रखना है, वो सारी चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बताना है कि ये आपको कैसा लगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ आपको बिफ़ोर और आफ्टर के कलर के कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। कि अगर आप अच्छा प्रोफेशनल काम करते हैं, तो उसको आपने अपने सैलून के अंदर या अपने घर में आपने ख़ुद बैठ के किस तरीके से आपने उस चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने असल ट्यूटोरियल की तरफ। कि आपने जो, जैसे अब मेरे बालों के अंदर मैं ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकती। मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझे अगर आधे पौने घंटे से ऊपर बैठना पड़े ना, मैं बोर होना शुरू हो जाती हूँ। अब मेरी थी रूट्स, और रूट्स कोई कोई थी, और अगर मैंने बालों को सारी बात फ्रेश कराना है, अभी तो मैंने हाइलाइट्स कराई हैं। बालियाज अपने बालों के ऊपर मैंने बेस कलर चेंज कराया है, और साथ मैंने हाइलाइट्स की हैं। मेरा बहुत ज़्यादा डार्क, देखें, कलर है बालों का। रूट्स मेरी मैंने डिफरेंट शेड्स यूज़ कर करके ना, कभी मैं इधर हूँ, कभी मैं कराची हूँ, कभी मैं लाहौर हूँ, वहाँ पे डिफरेंट सैलून से डिफरेंट काम करा के समटाइम्स मैं 15-15 दिन नहीं वापस आ सकती। और अगर मुझे रूट्स करानी पड़ गई, तो मेरे बालों की ना तबाहियाँ मचाई हुई थी लोगों ने डिफरेंट कलर कर। मैं इतनी परेशान कि अब क्या करूँ। मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ और मुझे बड़ी सारी चीज़ों की समझ होती है, लेकिन फिर भी इंसान दूसरों के इज़्ज़त रखने की खातर चुप किया रहता है और कहता है चलो यार गुजारा हो रहा है। और जब मैं अब सैलून वापस आई 1 महीने के बाद, मेरी ट्रैवलिंग ख़त्म हुई, मेरी मुसलसल क्लासेस थी, और जब मैं सैलून पहुंची तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना कंप्लीट कलर जो है वो चेंज कर दूं। मैं बड़े बोर हो गई थी इस कलर से। तो रूट्स में सबसे पहले हमने लगाया 6 नंबर का क्यूने का 20 वॉल्यूम के साथ डेवलपर, 20 वॉल्यूम डेवलपर, और 6 नंबर क्यूने का मैंने लगाया अपने रूट्स के अंदर। ठीक हो गया जी। लगाने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया 40 से 50 मिनट आपने इसको छोड़ देना है पूरे बालों के ऊपर लगा के। अभी मैंने इसकी स्पीड तेज़ की है ताकि आपको कोई पार्ट स्किप भी ना हो, और आपको टोटली समझ आ जाए कि कुछ भी इसके अंदर हाइड नहीं। जितने क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछने थे, वो ऑलरेडी मैं इसके अंदर आपको उसका आंसर दूंगी इंशाल्लाह 1 बाय 1।
मैं आ रही हूँ जी दुबई, और जो लोग मुझसे दुबई में मेकअप की क्लास लेना चाहते हैं, हेयर की क्लास लेना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें और मुझसे कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी दुबई के अंदर। और अब आपने क्या करना है कि अब आपने पूरे बालों के अंदर, अगर आपके भी मेरे रूट्स वैसे ना होने के बराबर हैं, कि बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं हैं, मेरे फ्रंट पे रूट्स ज़्यादा हैं, जो पहली माथे के पास लाइन होती है मेरे, बस वहाँ पे मेरी ग्रे कवरेज होती है। बाकी सारे बालों के अंदर जो है ना, वो मुझे एक जैसा कलर चूँकि चाहिए होता है, तो इस वजह से फिर सारे बालों के अंदर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब बालों की रूट्स में देखें, हमेशा आपने 20 वॉल्यूम यूज़ करना है, और सेम क्वांटिटी और उसके अंदर जितनी ट्यूब के अंदर, यानी कि आप आधी ट्यूब ले रहे हैं, तो आपने जितना आपका ट्यूब का वज़न होगा उतना ही आपने उसके अंदर डेवलपर ऐड करना है, यानी कि सेम क्वांटिटी होगी, तब जाके आपकी रूट्स कवरेज 100% होगी। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब आप ले लें और उसके अंदर डबल रेशो के अंदर आप डाल लें डेवलपर, तो फिर आपकी रूट्स कवरेज नहीं होंगी। अगर आपकी बहुत स्टबन रूट्स हैं, बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा आपके ग्रे बालों का मसला है, तो फिर आपको जितनी ट्यूब लेनी है उतना ही आपको डेवलपर लेना है। ठीक हो गया जी। अब तो आगे रूट्स की आपको समझ के, और इसकी पार्टीशन देख लें कितनी बारीक, जिस तरीके से हम हाइलाइट्स करते हैं, हम लो लाइट्स करते हैं, हम बालियाज करते हैं, या हम उसकी स्ट्रेटनिंग करते हैं, केराटिन वगैरह करते हैं, रिबॉन्डिंग, हम छोटी छोटी पार्टीशन लेते हैं। इसी तरीके से आपने बारीक बारीक पार्टीशन लेनी है, उसको लाइनों को आपने सीधे करते जाना है, उसको ब्लेंड करते जाना है, और आपने उसको कलर को करते जाना है। और जितना अच्छा आप रूट्स के अंदर कलर एप्लीकेशन करेंगे, अच्छा रूट्स के अंदर भी कलर लगाने का देखें एक मेथड है, कि आप उसको भी ब्लेंडिंग तरीके से लगा रहे हैं, कि रूट्स के अंदर तो लगा ही लगा रहे हैं जो स्किन के साथ लग रहा है, लेकिन जो बाहर वाले बाल हैं उनके ऊपर भी ब्रश फेर रहे हैं, ताकि वो आपका पैच नज़र ना आए। अगर आप सिर्फ रूट्स के अंदर लगा देंगे भर के, और नीचे उसको हल्का सा ब्लेंड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो फिर क्या होगा, वो आपका पैचेस पड़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आपके पैचेस वाला क्वेश्चन, और रूट्स में किस तरीके से आपने वॉल्यूम इस्तेमाल करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हमने इसको रखा, मेरी वैसे रूट्स जो हैं इतनी ज़्यादा चूँकि है नहीं, इसलिए मुझे 20-25 मिनट के अंदर जो है मेरी रूट्स कवरेज हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर कोई और क्लाइंट है और उसके बाल भी बहुत लंबे हैं और बहुत स्टबन रूट्स हैं जिनमें कलर जल्दी नहीं आता, तो आपने रूट्स को वॉश करने से पहले बालों को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, फिर उसके बाद आपने वॉश करना है। कम अज़ कम भी आप इसको 60 मिनट तक अपने बालों के अंदर कलर इसको रूट्स को रख सकते हैं ग्रे कवरेज के लिए। ठीक है जी। अब हमने इसको धो लिया सादे पानी के साथ, अच्छे तरीके से आप इसको वॉश कर लें। अगर आप शैम्पू करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आपको सादे पानी से भी वॉश कर सकते हैं एप्लीकेशन नेक्स्ट के लिए। ठीक है जी। अब उसको करने के बाद चूँकि 1 घंटा मैं बैठी, मुझे भूख भी लग गई, स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही थी साथ में। आज मैं अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती, कि जब मैं सैलून में होती हूँ और स्टूडेंट्स बैठे हुए हों, क्लास बेशक कोई और उस्ताद भी हमारे सैलून में दे रहा हो, तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब मैं ख़ुद मौजूद हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ख़ुद उनके जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे मैं ख़ुद हल करूँ, और उनसे बातचीत भी मैं ख़ुद करूँ। ठीक है जी। अब आ गई एप्लीकेशन, मैंने अब हाइलाइट्स नहीं करा। अब हाइलाइट्स के अंदर और बेबी लाइट्स के अंदर क्या फ़र्क है, वो अब मैं आपको बताती हूँ। हाइलाइट्स जो होती हैं, देखें वो वर्ड ही हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स क्या होता है, अखबारों में आपको ऊपर लिखा होता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का मतलब होता है सुर्खियाँ, जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं, जो वाज़िया चीज़ें होती हैं, चीज़ों को वाज़िया कर देने का नाम हाइलाइट्स है। कि अगर आपके सर में भरा भरा सर पूरा फुल हो, तो उसको आप हाइलाइट्स कहेंगे। अगर आपको बेबी लाइट्स चाहिए, तो आप बेबी बच्चा, आप अंदाज़ा उससे लगा लें। वर्ड्स के ऊपर तवज्जो दिया करें, कि देखें बेबी लाइट्स के, यानी कि बहुत बहुत सॉफ्ट, बहुत सेटल्ड, बहुत उसकी फिनिशिंग अच्छी हो, और अच्छी भी लगें, आपको भी अच्छी लगें और देखने वाले को भी अच्छी लगें। अब मेरे बालों के अंदर चूँकि वेवी हेयर हैं, तो मैंने क्या मेरा बालों के ऊपर क्या हुआ कि पहले हमने उसको वॉश किया, फिर उसको स्ट्रेट किया।
हल्का हल्का रूट्स जो है उसको स्ट्रेट कर लिया, इसलिए कि वो बालों के अंदर अगर वेव होगा तो आपकी उस तरीके से फिर जो आप कट डाउन करेंगे वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि अगर वेवी बाल आपके पास आ जाता है तो थोड़ा सा उसको ब्लो ड्राई के साथ ड्राई करके आप उसको सीधा पदरा कर लें, ताकि जब आप फॉइल्स लगाएं तो आपके बालों के अंदर जो है वो पैचेस ना आए। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको बिल्कुल, जब इसको हमने कोई 20-30% जो है ब्लो ड्राई किया, उसके बाद हमने इसके चंक्स लिए। सबसे पहले कान के नीचे वाला हिस्सा, और कितने बारीक हैं आप देख सकते हैं। बेबी लाइट्स के अंदर हमेशा जो बालों के चंक्स आप उठाएंगे और टेल कॉम के साथ, वो बहुत ही बारीक होंगे और लाइन आपकी बिल्कुल प्रोमिनेंट और सीधी होगी। जितनी आपकी लाइन प्रोमिनेंट होगी, सीधी होगी, उतना अच्छे तरीके से आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब देखें, फॉइल्स आप चाहे 400 लगा लें हेयर के ऊपर, नो वरीज़। आपने टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। हम बैठे हैं ना आपको सिखाने के लिए। आज हम ढेर सारी फॉइल्स जो हैं वो लगानी आपको सिखाएंगे। और अब आप देख लें कि पहला बाल आपने उठाया, उसके साथ थोड़ा सा गैप के साथ आपने दूसरा बाल उठाया, करते 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 कम से कम आपने 18 से 19 आपने इस तरीके से बाल ऊपर निकाल लेने हैं। जो इसके नीचे वाले बाल होंगे वो आपने नीचे कर देने हैं, और आपने इसके ऊपर ब्लीच की जो एप्लीकेशन करनी है वो बिल्कुल रूट्स को छोड़ के 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच छोड़ के। तो चूंकि रूट्स में तो आपका कलर ही और होता है, थोड़ा सा डार्क कलर होता है बाकी बालों की निस्बत, तो आपने ब्लीच को, प्रॉपर ब्रश को उसके बालों के साथ आपने करते हुए, ब्लेंड करते हुए आपने उसको फोल्ड करना है। ठीक हो गया जी। और आप लोग सुनाएं, आजकल सीज़न फिर स्टार्ट होने लगा है और मेकअप्स का, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। और हेयर्स की डील लगाया करें। जब आपके पास मेकअप का काम जिन दिनों में कम हो जाए तो आप कोशिश किया करें हेयर्स की डील लगाएं, ताकि आपका जो सैलून का बजट है, चीज़ें हैं वो इक्वल हो जाएं। ठीक हो गया जी। और अब देखें जी, इस तरीके से आपने प्रॉपर बालों के ऊपर जो है वो ब्लीच लगाते जाना है। देखें, कोई चंक बड़ा नहीं, कोई चंक छोटा नहीं। ये सारी चीज़ें आएंगी आपको प्रैक्टिस से। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपने जब भी हेयर का काम सीखना हो तो आप क्या किया करें कि आप एक अच्छी ओरिजिनल बालों की डमी ख़रीदें, जिसके बालों के ऊपर आप प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कोई आप अगर 40 से 50 दफ़ा एक डमी के बालों के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन होगी और जो आपके अंदर एक डर होगा, किसी के ऊपर बाल ख़राब ना हो जाएं, किसी के बाल जल ना जाएं, ब्लीच कितनी देर लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, तो फिर वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के ज़रिए सीख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने इसी तरीके से चंक सारे उसके ऊपर ले लेने हैं। साथ साथ हम आपको दिखाते जाएंगे कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपने साथ साथ पूरे सर पे लगा रहे हैं साथ, इसीलिए मैंने क्लिप्स ये ऐड किए हैं कि आपको ये आइडिया हो कि साथ साथ आपको उतारना भी होता है फॉइल पेपर। कि ये नहीं है कि देखिए मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज और सेंसिटिव है। मेरे बालों के ऊपर ब्लीच बहुत टाइम नहीं हम लगा सकते, या तो मैं, मेरे जैसे जो बाल होंगे उनके अंदर आप उसका बॉन्ड फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि मेरे बाल जो हैं वो महफूज रहें 100% और जले ना, और प्रोडक्ट भी अपना काम करे और मेरा बाल भी ना जले और डैमेज भी ना हो। आप बॉन्ड फ्यूजन इस्तेमाल कर लें। और अगर आपके सैलून में बॉन्ड फ्यूजन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, जैसे मेरे बाल बहुत पतले हैं, ड्राई भी हैं, डैमेज भी हैं, करली भी हैं, मेरे बालों के साथ बड़े मसले मसाइल हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह का क्लाइंट अगर आपके पास आता है जिसके इतने थिन बाल हों, तो आपने 20 वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर एप्लीकेशन करनी है। कि अगर वो आप 30 के साथ काम करेंगे या आप 40 के साथ काम करेंगे तो क्या होगा, बाल और ज़्यादा ड्राई, ब्लीच लगाने से हमेशा ड्राई होता है, चाहे वो स्किन हो चाहे वो हेयर हो। अब स्किन के ऊपर जब आप ब्लीच लगाते हैं, अगर आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन डैमेज होगी, डैमेज होने के बाद ड्राई होगी, ड्राई होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार आप हो सकते हैं। इसी तरीके से बालों की केयर है कि अगर आप ब्लीच को समझेंगे नहीं कि किस बाल के ऊपर कौन सी ब्लीच लगानी है, पतले पे कौन सी लगानी है, मोटे पे कौन सी लगानी है, वर्जन हेयर्स पे कौन सी लगानी है, तो तब तक आप काम नहीं कर सकते। आप लोगों के बाल जला देंगे, आप उसके बाल डैमेज कर देंगे। इसलिए देखें, क्लाइंट आपका प्योरिटी पे हमेशा होना चाहिए कि आप उसके बालों
उसकी नौइयत को समझें पहले कि इसका बाल कैसा है। अब मेरे बाल के ऊपर 30 वॉल्यूम नहीं लग सकता, मेरे बालों के ऊपर 40 वॉल्यूम के साथ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो 4 बाल मेरी बेचारी के हैं वो भी जो हैं डैमेज होके तबाह हो जाएंगे और रूट्स में से बाल मेरे निकलने शुरू हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल शुरू हो सकता है आपकी। थोड़ा से भी अगर आपने निगलेक्ट किया अपने क्लाइंट को, नज़रअंदाज किया अपने क्लाइंट को, तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, जो सारी पार्टीशन आपने करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अब आगे वाली जो एक लाइन है वो आपने फ्रंट पे आके लगानी है, बाकी आपने फिर प्रॉपर ब्लेंड करके, अच्छा ना ब्लीच आपने ज़्यादा लगानी है, ना ब्लीच आपने कम लगानी है, यानी कि आपके सारे डेफिनेटली देखें एक कोटिंग हम उतार रहे हैं। हमारे बाल काले हैं, हमारे बालों ब्राउन है, हम उसको बिल्कुल कट डाउन करके 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर लेके आना चाहते हैं कट डाउन के बाद, तो हमें क्या करना होगा, उसको डेफिनेटली उस ब्लीच के अंदर केमिकल्स हैं और वो आपके बाल को अगर सफ़ेद कर रही है तो डेफिनेटली कट डाउन करेगी। तो आपको बड़े एहतियात के साथ, बड़ी समझदारी के साथ वॉल्यूम का इंतखाब और ब्लीच का इंतखाब करना पड़ेगा। उन सब चीज़ों के लिए आप हेयर के किसी भी जो आपके आस पास प्रोफेशनल सैलून हैं वहाँ से आप प्रॉपर इसकी थ्योरी पढ़ें, आप प्रॉपर इसको समझें, ब्लीच होती क्या है, बालों के ऊपर क्यों क्यों इस्तेमाल की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको समझ के करने में बड़ी आसानी हो जाएगी आगे, कि आपको फिर कोई भी बाल आएगा तो आपको उसकी हिस्ट्री जानना, आपको उसको हाथ लगा के पता लगाना, ये सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से देखें, फॉइल्स तो मैंने कुछ 40-50 अपने सर के ऊपर लगवाई, लेकिन आप देख लें कि कितना कम बाल लिया और कितना कम बाल नीचे छोड़ा। ठीक है, क्योंकि मुझे ब्लेंडिंग सॉफ्ट और सेटल्ड बेबी लाइट्स चाहिए थी, इस वजह से मैं चाहती थी मेरा कलर भी थोड़ा सा बालों का चेंज हो जाए। मैं दुबई जा रही हूँ और थोड़ा सा चेंज कर जाएं। अब देखें, मैंने बालों के ऊपर ब्लीच को सिर्फ 30-35 मिनट रहने दिया, उसके बाद मैंने कहा जी वॉश करें। अब इस तरह अगर आपका बाल वॉश करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो बाल डैमेज हो जाएगा। जो उसने कलर मेरा आना था उसका कट डाउन का, वो आ गया। अब क्या करना है कि आपने ब्लू शैम्पू लेना है। हम तो चूँकि क्यूने पे काम करते हैं, आपके पास जो भी कंपनी का ब्लू शैम्पू है आपने उसको लेना है, और लेके आपने बालों के ऊपर चाहे उसको शैम्पू के साथ मिक्स कर लें, चाहे आप उसको डायरेक्ट लगा लें, और थोड़ा सा पानी आपने अपने बालों के ऊपर लगा के जो आपका कट डाउन का येलो येलो ऑरेंज टोन होगा, आपने ये न्यूट्रलाइज़ करना है इस तरीके से। ठीक है, नीला शैम्पू, नीला कलर कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो कलर है वो कूल हो जाएगा। वो जो वार्म टोन है उसकी, उस बालों की जो इतनी सख्त टोन होगी। हाइलाइट्स और देखें कितनी फॉइल्स लगाई हैं। और अगर आपको मेरे जैसा कलर करना है तो मैंने आज 20 वॉल्यूम के साथ, क्यूने के साथ और ये अल्टीमेट पावर ब्लॉन्ड इस्तेमाल किया है अपने बालों के ऊपर। और कलर हम जो करने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, वो भी क्यूने का कलर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको आफ्टर कट डाउन के हम अपने बालों के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई करते हैं। अब जी आपने ब्लू शैम्पू, मैंने 2 से 3 दफ़ा मेरे सर के ऊपर एप्लीकेशन हुई। जितना आपको कलर जो है वो लाइट करना है, वार्म टोन आपकी ख़त्म करनी है, जो आपका इतना ज़्यादा ऑरेंज कलर है उसके पिगमेंट्स को ख़त्म करना है, तो आपने फार्मूला यही इस्तेमाल करना है कि आपने वो कलर जो आप लगा रहे हैं अपने बालों के ऊपर, आप सबसे पहले उसको लगाने से पहले आप ब्लू शैम्पू, उसके अंदर कोई भी कलर की भी मिक्सिंग कर सकते हैं। आप उसको लगा के शैम्पू, ब्लू शैम्पू को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और किसी शैम्पू के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उसके ऊपर ही ब्लू शैम्पू पहले लगाएं और उसके अंदर कोई भी दूसरा शैम्पू इस्तेमाल कर लें, फिर आपने कलर लगाना है। ठीक है जी, मैंने लगाया है 8.1 क्यूने का। हमने आफ्टर कट डाउन हमेशा आपने 10 वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है। 10 वॉल्यूम के साथ आपने बालों को जो आपका कलर होगा 8.1 और डबल रेशो के साथ,
जैसे रूट्स में हमने सिंगल रेशो के साथ काम किया, जितना कलर था उतनी ट्यूब ली, उतना डेवलपर लिया। यहाँ पे डबल काम हो जाता है आके कि जो कट डाउन के बाद आप 10 वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ट्यूब अगर एक है तो आप उसमें डबल रेशो के अंदर डेवलपर इस्तेमाल करेंगे और 10 वॉल्यूम। और 10 वॉल्यूम जब आप लगाएंगे तो इतना खूबसूरत मेरा कलर आया, इतना कैमरे के अंदर पिक्चर्स के अंदर इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना रियल के अंदर मुझे ये अच्छा लगा। और इतना मेरी क्लास भी थी एक मंडी भाउद्दीन, तो वहाँ पे भी लड़कियाँ कहे मैम वाह आपका इतना अच्छा कलर है, आपने कौन सा किया है। तो ये अगर आपको करना है इस तरह का कलर तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। अब आफ्टर जब मैंने मेकअप इसको कलर को किया तो यकीन मानिए मैंने वॉश के बाद तो इतना खूबसूरत ये कलर लग रहा था, इतना सेटल्ड ये कलर लग रहा था। वो भी मैं अभी आपको उसके भी चंद एक क्लिप्स इसके अंदर ऐड करती हूँ, तो आप देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्यों? अच्छा जी, आज हमने बहुत ही अच्छा कलर किया है मेरे बालों के अंदर, बेस कलर भी चेंज की है और कट डाउन भी किए हैं। 20 वॉल्यूम हमने इस्तेमाल किया और हमने जो है वो ब्लॉन्डर इस्तेमाल किया क्यूने का, और साथ हमने 20 वॉल्यूम के साथ किया। वो इसलिए कि मेरे बाल बहुत थिन हैं और बहुत ज़्यादा वीक हैं, ड्राई थे, डमी थे, इसलिए हमने 20 वॉल्यूम के साथ ये कट डाउन का रिज़ल्ट लेके आए। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट आया है। और आफ्टर कट डाउन हमने 8.1 और 10 वॉल्यूम के साथ हमने न्यूट्रलाइज किया है पूरे कलर को, आप देख सकते हैं। और न्यूट्रलाइज़र जो है वो 8.1 के साथ हमने किया 10 वॉल्यूम के साथ, और इसको गीले बालों के साथ हमने 10 से 15 मिनट रखा वॉशिंग यूनिट के ऊपर, और अब इतना खूबसूरत रिज़ल्ट आया है। और आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोगों ने ये सीखना है तो फिर आप आ जाएँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे इसकी कंप्लीट रेसिपी कि मेरे बालों के अंदर बेबी लाइट्स आज हमने की हैं, इसकी पूरी टेक्निक्स, पूरा ट्यूटोरियल, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको सिखाएंगे यूट्यूब के ऊपर। जल्दी जल्दी आ जाएँ अगर आपको ऐसा कलर सीखना है। और एक वन शेड के साथ हमने कितना खूबसूरत कलर किया है जी। थैंक यू।